In our COVID Chronicles thus far, we showcased exemplary efforts in humanitarian and healthcare crises during the pandemic, featuring stories from Karnataka and Rajasthan. We also paid tribute to the courageous women vaccine warriors of India. In this episode, we uncover the vaccination success story from Uttarakhand. In Uttarakhand, the household surveys, spearheaded by the administration and the healthcare system, played a significant role in immunizing the entire population. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड एक बहुत बड़ी महामारी थी, उसमें कोविड वैक्सीनेशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। Uttarakhand, well known for its Himalayan peaks, lush green vegetation, meadows, heritage sites and majestic rivers, attract tourists year-round. Nevertheless, like the rest of India, the coronavirus entered the state effortlessly and spread rapidly even to the remotest villages, catching everyone off guard. उत्तराखंड जो है पहाड़ी राज्य है, तो जो है हमारे बड़े टेराइन जो है बहुत दुर्गम है, जहाँ कई जगहों पे तो सड़कें भी नहीं होती थी। The rugged geography, harsh terrains, vast distances, and complex daily routines of the locals made it challenging to work in the state. The remote regions and scattered settlements presented numerous challenges for the health workers. Access to the internet and transportation in several regions was a distant dream, particularly so during the COVID times. Furthermore, a significant data mismatch arose regarding available individuals, plus the absence or inadequacy of information on people's whereabouts in the state. तो अब पहाड़ी इलाकों में दिक्कत हो रही थी यही डाटा लेने की, कितना आदमी है, कौन कहाँ है। उसी तरह माइग्रेशन भी हो रहा था, लोग बॉम्बे दिल्ली से अपने घरों में आ रहे थे। लेकिन हमारे पास बहुत सारी माइग्रेटरी पॉपुलेशन थी जो काम करने के लिए आते थे। लेबर क्लास बहुत सारे थे, बहुत सारे नेपाली थे जो कि बाद में उनको भी वैक्सीनेशन किया गया। रेलवे का बहुत सारा काम था जो टनल में करते थे काम। इनका डेटा ना सरकार के पास था ना विभाग के पास था। तो हमारे पास जो पहले से डेटा था वो सब मिसमैच हो रहा था। आप एक घर में जाइए, आपके हिसाब से वहाँ 3 आदमी हैं, बट वहाँ जो है 13 आदमी, 10 आदमी मिल रहे हैं, 5 आदमी मिल रहे हैं। कालसी चक्राता का इलाका है, वहाँ तो बहुत कोविड के कारण वो लोग सब वापस आए हुए थे। हम लोगों ने शुरुआत में जब कोविड वैक्सीनेशन डेटा कलेक्शन शुरू किया तो हमने एक्सट्रापोलेशन ऑफ डेटा किया, अकॉर्डिंग टू द डिकेटेड परसेंटेज ग्रोथ के हिसाब से किया। तो हमने उसी हिसाब से डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे एक पॉपुलेशन का एक फ्रेमवर्क बना लिया था कि इतना पॉपुलेशन हमको यहाँ पर मिलने वाला है। अगर उस पॉपुलेशन से ज्यादा हमको मिल रहे थे, अगर हमारा वैक्सीनेशन 110% या 20% हो रहा था उस डिस्ट्रिक्ट में, तो हम लोग बहुत ज्यादा फिर माइक्रो प्लानिंग की तरफ नहीं जा रहे थे कि अगर हमारे किसी डिस्ट्रिक्ट में वो कम जा रहा है, हमारे एक्स्ट्रापोलेटेड डेटा से कम जा रहा है, देन फिर हमारा जो स्ट्रेटेजी था हाउस होल्ड विजिट का, जो हाउस होल्ड हम लोगों ने किया, घर घर जाके जो विजिट की, उससे हमको एक रफ आइडिया आ जा रहा था कि कितने लोग एक्चुअली में छूट रहे हैं। पहले आइडेंटिफाई किया, घर घर सर्वे किया, हर घर को से हम लोगों ने सर्वे करते उसको जो अर्बन एरिया की जो पॉपुलेशन थी, जो नगर निगम के द्वारा पॉपुलेशन दी गई थी, उससे मैच किया कि इनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो उसको मैच करते फिर हमने ये लगा कि जब हमने घर घर सर्वे किया तो हम इसको और ज़्यादा पुख्ता मानेंगे। उसी को आधार बनाते हुए हम लोगों ने वैक्सीनेशन को शुरू किया। जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास था दिव्यांग लोगों का या जो एल्डरली हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं आ सकते हैं, ये थे कि हमारे पास डेटा का कोई रियल नहीं था। क्योंकि अगर हम एएनएम से डेटा मांग रहे थे, अपनी आशाओं से मांग रहे थे, या हमारे पास जो डेटा था वो और एक्चुअल डेटा में काफी सारा अंतर आ रहा था। उसके बाद हमने डोर टू डोर हमने जाके डेटा को करेक्ट करवाया। Implementing the ingenious idea of door-to-door surveys to collect data was a monumental task.
In response, the Azim Premji Foundation provided comprehensive support to the administration, collaborating with partners and volunteers in executing it from start to finish. सबसे पहले तो वैक्सीनेशन एक बड़ा टास्क था हम लोगों के लिए, किस तरीके से हमें सभी लोगों को वैक्सीनेट करना है। उसके लिए हमने सबसे पहले सभी आशाओं से एक हाउस होल्ड सर्वे करवाई। घर घर जाके आशाओं ने फैमिली वाइज सबके नाम, उनके आधार कार्ड नंबर, उनकी जन्म तिथि और उनके मोबाइल, ये सारे एक रजिस्टर्ड में सब अंकित किए गए। शुरुआत में तो हमने डोर टू डोर विजिट करा ताकि हम सब लोगों का डेटा कलेक्ट कर सके, और कभी कभी अगर हमें लगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पा रही है तो उसके लिए हमने आशा वर्कर्स या आंगनबाड़ी जो वर्कर्स हैं उनके थ्रू भी कुछ डेटा हम लोगों ने कलेक्ट करा। और फिर उसे एक पोर्टल पे जाके रीड करा हमारे अन्य साथियों ने, और उसके थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन भी मिली कि किन लोगों ने वैक्सीनेशन करा है, नहीं करा है। ऐसा था कि जो आशाएं थी वो लोग वैक्सीन लगाने में बिजी थी और वो डाटा कलेक्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि एरिया बड़ा था और मैन पावर बहुत कम थी। तो हमारी जो मैन पावर थी हॉस्पिटल वालों को उसके बहुत बेनिफिट हुआ। मतलब हम बहुत सारे गांव में गए और किन पे फर्स्ट वैक्सीनेशन और सेकंड वैक्सीनेशन, जो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज है उसके बारे में हमने मतलब डाटा कलेक्ट किया है सभी लोगों से, और काफ़ी सारे गाँव में मतलब इसके विषय में मतलब भ्रमण किया है और डाटा लिया है। हमारे वॉलंटियर सर्वे करते थे फील्ड में जाके, उन्हें बोला गया था अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो आपको उसके आगे लिखना है कि वो महिला प्रेग्नेंट है। अगर किसी को बुखार है या कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो उसके आगे मेंशन करना है। तो उससे हमें एक बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ कि हमारे पास एक गांव की सारी प्रेग्नेंट महिलाओं का डेटा आ गया। अब हमारे पास डेटा था और डेटे को लेके हम अपनी आशाओं के पास गए, सरकारी हॉस्पिटल के पास गए। हमने बोला इन महिलाओं के ऊपर आपको काम करना है, इनको समझाना है, बताना है कि इनको वैक्सीनेशन से कोई परेशानी नहीं है और ये इनके बेनिफिट के लिए है। हम सर्वे कर रहे थे, यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज एक ये आता था कि वो जो स्लम की पॉपुलेशन है उसमें क्या है, लोगों ने छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं। आज हमने सर्वे किया तो वो कमरे खाली मिलते थे हमें। उसके बाद हम अगले दिन वहाँ लोगों को बुलाने जाते थे तब वहाँ पे परिवार आ चुके होते थे, जो कि वो आना जाना उनका लगा रहता था। माइग्रेंट पॉपुलेशन है, आज इधर है तो आज उधर है, तब हमें बहुत दिक्कत होती थी। फिर सर्वे में हम लोग फ़ोन नंबर के माध्यम से भी हम लोग कर रहे थे, लेकिन फ़ोन नंबर भी ये है कि जो हमें नंबर मिलते थे आधी बार वो स्विच ऑफ निकलते थे, फिर उन पर कोई रिप्लाई नहीं करता था। तो हमें बहुत चैलेंज हुए हमारे साथ। वेबसाइट पर जब डेटा अपलोड करते थे हम, ऐसे बहुत से बंदे बाहर निकल के आए जिन्हें पता ही नहीं था कि वैक्सीनेशन हो भी रहा है या नहीं। अगर ये हाउस होल्ड सर्वे नहीं होता तो इससे हम लोगों को पता नहीं चलता में कितने बंदे वैक्सीनेशन है और कितने नहीं है। Amidst all this, mobilizing people presented significant challenges. और कितने लोगों में रेजिस्टेंस है, कुछ ने तो लोग वैक्सीन नहीं लगाना चाहते हैं। और एक नई बात इस बार जो वैक्सीन में आई थी जिसको वैक्सीन इंडिफरेंस था, कई लोग विरोध भी नहीं कर रहे थे बट दे वर नॉट वेरी कीन टू हैव द वैक्सीनेशन। वो सोचते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। उनको मोटिवेट करना है कि वैक्सीन ना वालों, कोई तो डरता था कि कोविड है कि कहीं हमें कोई दिक्कत ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो उसको समझा के हमने वैक्सीनेट किया तो वो जागरूक हुए। फिर There was a huge need for public awareness on vaccine administration, requiring continuous efforts through various channels. मैं डॉक्टर DS पंचपाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधमसिंह नगर। मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग वैक्सीनेशन जरूर कराएं। Street plays and posters, for example, played a big role in disseminating information and raising awareness effectively. जैसा कि हम सब जानते हैं कि समाज में कोविड को लेकर कितनी भ्रांतियां फैली हुई हैं। इस तरह की भ्रांतियां हमारे बीच भी फैली थी, लेकिन जब अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से हमें एक नुक्कड़ नाटक करने को कहा गया जो कि टीकाकरण अभियान को लेकर था, तो हमने इसे एक हफ्ते में तैयार कर लिया। हमने खुद भी टीका नहीं लगवाया था, लेकिन गांव-गांव जाकर इस नाटक का प्रदर्शन करने से पहले हमारी पूरी टीम ने टीका लगवाया, ताकि हम अपनी टीका लगवाने की बात को पूरी मजबूती के साथ लोगों के बीच रख सकें। कोरोना से अब तो डरो ना जी, वो सुरक्षा में डील भी करो ना जी, इस कोरोना से अब तो डरो ना जी। यही
तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि वैक्सीन लगवा लो, उसका फायदा तभी तो पता चलेगा जब आप लगवाओगे। ये सबसे पहले जो एक पंचायत की कड़ी होती है वो एक प्रधान होता है। उस प्रधान के पास पूरा गांव का पूरा डाटा उसके पास रहता है कि इस गांव में 0 से 18 तक कितने लोग हैं, उससे आगे कितने लोग हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कौन 60+ हैं। इस तरीके का संपूर्ण जो डाटा है वो प्रधान के पास रहता है। और प्रधान एक ऐसा जरिया है जो गाँव के प्रत्येक व्यक्ति को जानता है। तो यही एक आधार था कि हमने सबसे पहले उस नब्ज को पकड़ने का काम किया कि ताकि हम लोग प्रधान के जरिए गाँव तक पहुँच सके और वैक्सीनेशन का काम करा सके। तो उनके साथ बैठने का पर्पज ही यही था कि हम उस पर प्रॉपर डाटा हमारे हाथ में आए और एक भी व्यक्ति जो है वैक्सीनेशन से ना छूट पाए। Organizing meetings with village pradhans and hosting village level gatherings proved effective in encouraging vaccination acceptance. The pradhans spearheaded these interactions with support from our ground teams. कि आप लोगों ने वैक्सीन लगाई कि नहीं लगाई, राशन के लिए भी पूछिए आपने वैक्सीन लगाई कि नहीं लगाई। इसलिए हम सबको वैक्सीन लगानी है, अपने गांव को भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है। सब लोगों को वो एक परिवार भी नहीं कि जो वैक्सीन न लगे जेपे 18+ 45 से 2 डोज जो पहले छुड़ा। हाँ, उस टाइम ऐसा होता था कि गर्मी का माहौल आया तो बहुत से लोग बाहर नहीं निकलते थे, झूठ बोल देते थे कि हमने वैक्सीन लगवा ली है, हम नहीं बात करना चाहते। तो फिर दोबारा से जाके कांटेक्ट किया, मुश्किल से मानते थे। फिर उनको हम बोलते थे कि हमारे पास रिकॉर्ड है कि आपको वैक्सीन नहीं लगी है अभी। फिर वो यकीन करते थे, फिर आते थे लगवाने। In Uttarakhand's context, collecting data by going door to door was instrumental in planning the vaccination campaigns to reach the entire population and fight the challenges posed by the state's geography. सैंसपुर एरिया की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हमने 56,000 पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट किया था। सेलाकुई पे हमने करा था लगभग 34,900 के आसपास का डेटा कलेक्ट। जैसे हम लोग करते थे फर्स्ट डोज और सेकंड डोज का कंपैरिजन होता था कि फर्स्ट डोज में हमने 5,000 डोज लगाई हैं तो सेकंड डोज भी उतनी ही लगनी चाहिए, बट हो नहीं रहा था। जो अजीम प्रेम जी ने अपने वॉलंटियर्स लगाए थे, उन्होंने हमें जो डेटा दिया वो गांव में जाके दिया है। जैसे हम तो एक गांव में गए और ओरली घूम के आ गए कि हाँ किस किस को वैक्सीन लगी है। उन्होंने हर एक बंदे का डेटा दिया कि परिवार में इतने लोग हैं, इतने लोगों को इतनी वैक्सीन लगी है और ये यहाँ पर नहीं रहते हैं। तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिला कि हाँ ये बंदा रहता ही नहीं है तो इसको ढूंढ के फ़ायदा ही नहीं है हमें। जो चैलेंजेस आते थे तो उसके लिए मैंने अपने एफर्ट्स लगाए, जैसे कि परिवार रजिस्टर होता था, गांव में जो है सरपंच होते थे, मेंबर्स होते थे, उनके साथ बैठ के मीटिंग करना, जो आंगनवाड़ी वाले होते हैं उन लोगों की हेल्प ली और उन्हें उस डेटा के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आगे बढ़े। The streamlined planning of vaccination camps for maximum administration relied heavily on the meticulous data analysis. अपने डाटा के बिहाफ पे ही कैंप लगाए हैं पूरे हरपटपुर में। कल के कैंप की हम लोगों को वो सूची बनानी है कि हम कहाँ कैंप लगाएंगे कल परसों, एक हफ्ते के लिए। मतलब हम पूरा प्लान करते थे कहाँ कहाँ कैंप लगाने। तो हमारे डाटा का प्रयोग से राज्य के हॉस्पिटल है उन लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है। कालसी ब्लॉक जो है वो बहुत ही टफ टेरेन है। यहाँ पे एक गांव एक तरफ है, कुछ गांव कुछ तरफ है, जहाँ पे पैदल का रास्ता है। बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर गाड़ियों की भी सुविधाएं नहीं होती। तौर पे ले लेते हैं जैसे सराड़ी गांव था, वो यहाँ से बहुत दूर है। वहां के लिए एक दिन पहले हमने पब्लिसिटी की, वहां के लोगों को जागरूक किया। एक्चुअली उस समय तक मैसेज पहुंचाना बहुत मुश्किल था कि इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। जहाँ पर मैं कार्यरत हूँ सराड़ी में, तो उस गांव में हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम और एएफएफ की टीम 2-3 बार गई है और 2-3 बार में गांव वालों ने डर के मारे जो है हमारी टीमों को वापस भिजवाया है और ये बैरंग वापस आए हैं। तो फिर हम लोगों ने मिलकर, जो अन्य शिक्षक साथी भी हम लोग मिलके गाँव पहुँचे, लोगों को समझाया है कि देखो हमें भी 2-3 बार वैक्सीन लग चुकी है और हम स्वस्थ हैं, तभी हम आप लोगों के बीच आ पा रहे हैं। तो जनसंख्या गांव के अंदर जो है 40 से 50 परिवार निवास करते हैं। इस तरीके से जब हमने इस पे कार्य किया है
तो 200 के आसपास वैक्सीन लगी हैं। उसके बाद तब एपीएफ की टीम के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा दूसरी बार फिर कैंप लगा है, तीसरी बार कैंप लगा है, जिस तरीके से कि हमने पूरा वैक्सीनेशन गाँव का करवाया है। हमारे साथ अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन था, मैं उनका धन्यवाद भी करूंगी क्योंकि उन्होंने अपनी टीम को हमारे साथ लगाया। उनके साथ कई सारे मेंबर्स हमारे साथ यहाँ पर रहे और उन्होंने वैक्सीनेशन से एक दिन पहले जाकर वहाँ पर लोगों को समझाया और डेटा कलेक्ट किया कि कितने लोग हैं जो वहाँ पर वैक्सीनेटेड नहीं है। हमने वहाँ पे कैंप लगाया, जो उनके डाउट्स थे उसको हमने क्लियर किया और इसी तरह से हमने जाके वैक्सीनेशन को अंजाम दिया। 21 जनों का हमारा ग्रुप था, तो गली गली में जाके पहले होता था कि भाई तुम इस गली में जाओ, हम इस गली में जाते हैं, तो वहाँ से पहले डेटा लेते थे, सबका डाटा मिलाया जाता था। जिस एरिया में ज़्यादा लोग होते थे कि हमें लगता था कि डाटा में लोगों ने वैक्सीन ज़्यादा नहीं लगाई, हम वहीं पे कैंप जाके लगाते थे कि भाई वहाँ ज़रूरी है क्योंकि वहाँ इतने लोग रह चुके हैं बिना वैक्सीन के, तो वहाँ पे जाके पहले कैंप वहाँ ही लगाते थे। ऐसा नहीं एक दिन में हम 2-2 कैंप भी लगाए हैं। हमने जहाँ जहाँ पे लेबरों की साइट थी वहाँ पे जाके हमने कैंप लगवाए, उनका टीकाकरण कराया। Strategically planning suitable sites for concurrent camp vaccinations had to be done. Customized vaccination plans were vital for every primary health center and village to achieve widespread coverage. Very soon, there was a pressing need to expand vaccination camps for quicker delivery. Jumbo camps were organized for large-scale vaccination efforts. हमने उत्तराखंड ही हमारा पहला राज्य था जहाँ पर जो है हमने जंबो साइट्स बनाई बड़ी बड़ी, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक दिन में इनोकुलेट किया जा सके वैक्सीन से। और उसका बड़ा फायदा हुआ लोगों को, क्योंकि उसके बाद की जो लहरें थी वो सब जो है कमज़ोर होती गई। Vaccinating the dispersed population came with a considerable set of complications during the execution. Azim Premji Foundation worked with the administration in extending their crucial support to increase the infrastructure, facilities, manpower, vaccinators while handling the supply chain and logistics. No matter how far remote villages were, our vaccine teams went the extra mile. As representative examples, let us look at the heroic efforts in few of the far-flung villages to understand how our frontline teams bravely went in to vaccinate the people. जिन जिन जगहों में गवर्नमेंट को मदद की ज़रूरत थी कि यहाँ के आंकड़े में कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो हम हमारे साथी लोग गांव में गए और वहाँ पर कुछ आंकड़े लेने हमने स्टार्ट किए और इस तरह से हमने वैक्सीनेशन में एक तरह से कदम लगाया। कोविड वैक्सीनेशन में मोरी ब्लॉक को कुछ चुनौतियों से सामना करना पड़ा, जैसे कि 80 से 90% एरिया में नेटवर्क का प्रॉब्लम था, तो हम लोग उन क्षेत्रों में ऑफलाइन वैक्सीनेशन करते थे। तो ऐसे में हमारे पास डाटा एंट्री के लिए बहुत सारे एंट्रीज पेंडिंग रह गई थी और बाकी चुनौतियाँ थी, जैसे कि व्हीकल का बड़ा प्रॉब्लम था। तो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के थ्रू हमें मतलब कुछ गाड़ियाँ मिली हैं जो कि हमें मतलब बड़ा हेल्प मिली है वैक्सीनेशन में। डोर टू डोर वैक्सीन लगाने के लिए भी हमारी टीम ने मदद किया है, क्योंकि कुछ लोग गांव से बाहर थे। तो जो लोग गांव से बाहर थे वो या तो बगीचे में थे या कुछ अपनी दैनिक मजदूरी के कारण गांव से बाहर थे। हमने टीम गांव में जाके उनको सपोर्ट किया और मोटिवेट किया कि आप लोग ये वैक्सीन लगाइए। पहले थोड़ा लोग नहीं आ रहे थे, फिर हमने ढोल वोल जब बजाए उसके थोड़ी देर बाद लोग आए एंड हमने जो मोबिलाइजेशन किया था उसके वजह से भी काफ़ी लोग आए, क्योंकि जो लोग आए थे वो लोग खुद बोल रहे थे कि हमको अपने बच्चों ने जो हमारे जो बच्चे स्कूल में पढ़ते उन लोगों ने हमें बोला।
तो कई पैदल रास्ते गए हैं, वहाँ कई किलोमीटर पैदल चलते हुए, जैसे 17-18 किलोमीटर भी हम लोग पैदल गए हैं। जहाँ पे नहीं चल पाए फिर हमने घोड़े खच्चर भी किए हैं। जहाँ तक गाड़ियाँ भी गई हैं तो हमने गाड़ियों की सहायता भी ली है, और जहाँ पे रोड साइड पे कार्य कर रहे थे तो पैदल जाने में असमर्थ हो रहे थे तो हमने ट्रैक्टरों की भी सहायता ली है। Crossing raging rivers in a tractor and trekking through rain and forests for miles together exemplify the team's resilience and determination to go the extra lengths to help vaccinate people across different districts. और जो भी हमें उपलब्ध हुए उसके जरिए हम गांव-गांव तक पहुंचे। Although these villages started their journey with a low rate of vaccination, with all the geographical, logistic and other challenges, the health workers, volunteers and the entire team has demonstrated what perseverance and determination can accomplish. As the drive concluded, we hoped that these hamlets would serve as a role model for all remote villages in India. It was a remarkable vaccination triumph for Uttarakhand. This work was done in collaboration with 26 partners covering 323 primary health centers in 13 districts, supporting the vaccination of 45 lakh people. जैसे जो स्पेशल नीड वाले हमारे पास लोग थे, जैसे बुजुर्ग लोग जो आ नहीं सकते थे सेशन वाले जगह पर, और जो दिव्यांग लोग थे, तो हमारे पास वैक्सिट के थ्रू उनकी ये इन्फॉर्मेशन भी रहती थी, तो हम उसकी रिपोर्ट लेकर के उनके डोर टू डोर जा कर के उनको वैक्सीन प्रोवाइड करवा रहे थे।